कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत खनन विभाग ने अवैध खनन में इस्तेमाल की गई नाव को जब्त कर आग लगा दी। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद से जिले में अवैध रेत खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो बता दें, अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अवैध खनन में इस्तेमाल नाव को प्रशासन के द्वारा जो है आग लगा दी गई। अब इसके बाद से जो खनन करते हैं लोग, खनन माफिया, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। नाव में ये जो आग लगी है, प्रशासन के द्वारा लगाई गई है आग। इस नाव के जरिए जो है खनन किया जा रहा था। प्रशासन सख्त नजर आया और नाव को आग के हवाले कर दिया गया। अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, पूरी जानकारी के साथ। अनुराग, अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, क्या है मामला? बिल्कुल मनीष, कुशीनगर में एक बार फिर से अवैध रेत खनन के खिलाफ जो है खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। स्थानीय प्रशासन की मदद से रामकोला थाना क्षेत्र का सुरहा घाट है, जहां पर अवैध तरीके से रेत खनन किया जा रहा था, जिसके बाद सूचना मिलती है और सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन के साथ पहुंची खनन विभाग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। नाव को जब्त किया है वहां पर, और उसके बाद से जिस नाव से जो अवैध खनन किया जा रहा था, उस नाव को प्रशासन ने वहां पर जला दिया है। मनीष, अच्छा, प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अगली बार इस तरह खनन ना हो, क्योंकि एक नाव जलाएंगे दूसरी नाव आ जाएगी। तो ऐसे में प्रशासन ने इस चीज को लेकर और क्या तैयारी कर रखी है? देखिए मनीष, अवैध रेत खनन की अगर हम कुशीनगर में बात करें तो एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, बहुत बड़ा रैकेट ये चलता है। जब प्रशासन जो है पट्टा नहीं करती है खनन को लेकर के, तो अवैध रेत खनन माफिया जो है वो सक्रिय हो जाते हैं और तमाम नदियों के किनारे, अगर हम खड्डा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जो नारायणी नदी का पूरा इलाका पड़ता है, वहां भी तमाम जगहों पर अवैध खनन जो है धड़ल्ले से किया जा रहा है, बालू का खनन। और ये खनन इसलिए उस बालू को जो है सफेद सोना कहा जाता है, क्योंकि इसकी कीमतें बड़ी ऊंची होती हैं। 6 से 7 हजार रुपए टाली ये जो है प्रति टाली बिकती है। तो इसके पीछे तमाम लोग जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं वो हिस्सा जो है, वो पैसा जो है अवैध रेत खनन का, वो उन तक पहुंचता है। और अगर हम बात करें अवैध रेत खनन की, तो पनियहवा में धड़ल्ले से अवैध बालू का खनन चल रहा है। खड्डा थाना क्षेत्र की बात करें तो भैंसाहा की तरफ जो है ठोकर नंबर 3 और 4 पर रात के अंधेरे में अवैध रेत खनन का काम जोरों पर चल रहा है। पूरे जिले में अगर हम कह लें तो अवैध बालू खनन जो है बड़े जोरों पर है, और कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से शिकायतें मिल रही हैं, उस शिकायतों के क्रम में खनन अधिकारी अभिषेक सिंह की ये कार्रवाई रही है। और कहीं ना कहीं कार्रवाई के बाद से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है, लेकिन अभी भी खनन विभाग को जो है एक सख्त और कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि जो पनियहवा जो क्षेत्र है वहां पर खनन जो है बड़े धड़ल्ले से अभी भी चल रहा है। मनीष, अच्छा, एक चीज और भी अनुराग, ये हम जानना चाहेंगे कि ये खनन माफिया इतने सक्रिय हो जाते हैं जब खनन का पट्टा नहीं होता है। ऐसे में लगातार खनन हो रहे हैं, कुशीनगर में कई जगहों पर खनन हो रहे हैं, और अब जो एरिया में खनन हो रहे हैं उस एरिया को किस तरह से मतलब जो है पुलिस ने अपने कब्जे में ले रखा है? क्या वहाँ गश्त बढ़ा दी जाती है, या फिर कई बार तो देखा जाता है उसमें संलिप्तता भी पाई जाती है कई लोगों की? देखिए मनीष, प्रशासन की अगर हम बात करें अवैध रेत खनन पे कार्रवाई की, पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो वो किसी तरीके की कार्रवाई नहीं है। क्योंकि पनियहवा जो क्षेत्र है नारायणी नदी का, जहां से खनन होता है, वहां पर हनुमानगंज थाना क्षेत्र की बाकायदे एक चौकी बनी हुई है, और उस चौकी के बावजूद भी जो है किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है। अवैध रेत खनन का जो कारोबार है वो बड़े धड़ल्ले से और बड़े तेजी से चल रहा है। जब आपकी चौकी है, वहां से रात के समय आप पूरा गश्त करते हैं, क्योंकि वो बिहार जाने का रास्ता है, बिहार बॉर्डर का रास्ता है। तो ऐसे में ये अवैध बालू खनन की ट्रालियां कैसे वहां से निकल जाती हैं? आप क्यों नहीं उन्हें रोकते हैं? क्यों नहीं खनन विभाग को बताते हैं, अपने उच्च अधिकारियों को बताते हैं और कार्रवाई करते हैं? अगर आप उन ट्रालियों को नहीं रोकते हैं तो साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि आपकी कहीं ना कहीं संलिप्तता है, और आपकी संलिप्तता की वजह से भी जो है अवैध रेत का खनन जो है वो धड़ल्ले से क्षेत्र में हो रहा है। तो पुलिस प्रशासन अगर सख्त होगी, पुलिस प्रशासन जो है खनन विभाग से मिलकर के अगर कार्रवाई की कोशिश करेगी, तो इन अवैध रेत खनन माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो सकेगी मनीष, और कहीं ना कहीं ये अवैध खनन जो है रुक सकेगा। क्योंकि अवैध खनन होने की वजह से हर साल मनीष हम खबरें चलाते हैं किस तरीके से बाढ़ आती है नारायणी नदी में, और नदी के जो आसपास के गांव हैं वो किस तरीके से प्रभावित होते हैं, लगातार कटान होता है। ये खबरें हमने लगातार दिखाई हैं बाढ़ के समय। मनीष, ठीक है अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।